बच्चों, आप लोगों को मैंने कल गुरु नानक देव लेसन पढ़ाया था और जिसके लेखक हैं, कौन है लेखक? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अब जो है लेसन के बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या होती है जो पेपरों में आता है। तो आपके अभ्यास प्रश्न में के बाद आप देखना लिखा होगा कि निम्नलिखित अवतरण के आधार पर उनके साथ दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो, आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। का नंबर है, लोकमानस में अरसे से कार्तिक पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। गुरु किसी एक ही दिन को पार्थिव शरीर में आविर्भूत हुए होंगे, पर भक्तों के चित्त में वे प्रतिक्षण प्रकट हो सकते हैं। पार्थिव रूप को महत्व दिया जाता है, परंतु प्रतिक्षण आविर्भूत होने को आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। इतिहास के पंडित गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते रहे। इस देश का सामूहिक मानव चित्त उतना महत्व नहीं देता। ये आपका गद्यांश है और इसमें देखो जहां से अंडरलाइन है और कहां तक अंडरलाइन, इसको रेखांकित बोलते हैं। रेखा खींची है तो देखिए, गुरु किसी एक दिन से लेकर के आपका रेखांकित है महत्व मिलना चाहिए। ठीक है। अब नीचे देखो दिया है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आप लोगों को मालूम है कि पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है गुरु नानक देव। क्या नाम है? गुरु नानक देव। और इनके लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। समझ में आया? पाठ का नाम गुरु नानक देव और लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखो व्याख्या, लेखक कहता है कि हमारे गुरु नानक देव किसी एक ही दिन को पार्थिव शरीर में प्रकट हुए होंगे, पर उनके भक्तों के हृदय में तो वो प्रत्येक क्षण प्रकट हो सकते हैं। यानी उनके भक्त जो हैं गुरु नानक देव के जो भक्त हैं, उन भक्तों के हृदय में तो वो गुरु नानक देव हर समय हर क्षण प्रकट होते ही रहते हैं। पार्थिव रूप को महत्व, पार्थिव रूप को महत्व दिया जाता है या उसकी महानता है, लेकिन क्या है? प्रतिक्षण प्रकट होने को ही आध्यात्मिक दृष्टि से और अधिक महत्व मिलना चाहिए। समझ में आया? क्योंकि इस गुरु नानक देव का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा को जिस प्रकार सूर्य एवं चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर के अत्यधिक प्रकाश ज्योतिषमान होता है, उसी प्रकार से हमारे गुरु नानक देव 16 कलाओं से परिपूर्ण संसार को ज्योतिषमान करने वाले थे। आपकी व्याख्या हो गई। अब इसके बाद आपका नीचे का तीसरा क्वेश्चन है, गुरु नानक देव के आविर्भाव का संबंध किस दिन से जुड़ा है?
तो आप लोग जो पैराग्राफ जो दिया गया गद्यांश उसको पढ़ो, उसी में उसका आंसर लिखा होता है। देखिए इसमें लिखा है गुरु नानक देव के आविर्भाव का संबंध किस दिन से जुड़ा है। तो देखो लिखा है लोकमानस में अरसे से कार्तिकी पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। समझ में आया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है लेखक की दृष्टि में गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के स्थल पर किसको महत्व मिलना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि को और अधिक महत्व मिलना चाहिए। हाँ तो बच्चों आगे का फिर देखो गुरु नानक ने प्रेम का संदेश दिया है, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो चरम प्राप्तव्य है वह स्वयं प्रेम रूप है। प्रेम ही उसका स्वभाव है, प्रेम ही उसका साधन है। अरे जो मुक्त मनुष्य सच्ची प्रीति से ही तेरा मान अभिमान नष्ट होगा, तेरी छोटाई की सीमा समाप्त होगी, परम मंगलमय शिव तुझे प्राप्त होगा। उसी सच्चे प्रेमी की साधना तेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ये गद्यांश है। इस गद्यांश में रेखांकित आपका है अरे वो मुग्ध मनुष्य से लेकर के जीवन का परम लक्ष्य है। जीवन का परम लक्ष्य है। तो देखो वही है पहला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम गुरु नानक देव और लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या, जहां से रेखांकित आपकी शुरू हुई है और जहां तक रेखांकित खत्म है उतनी की ही व्याख्या आपको लिखनी है। व्याख्या डालेंगे तब आप लिखेंगे कि लेखक कहता है कि हमारे गुरु नानक देव ने संसार के सभी मानव जाति को केवल एक ही संदेश दिया, वो संदेश है प्रेम का। वो संदेश है प्रेम का। प्रेम के संदेश के द्वारा, प्रेम के द्वारा ही मनुष्य संसार में उन्नत कर सकता है तथा आपस में भाईचारा स्थापित हो सकता है। समझ में आया। भाईचारा स्थापित हो सकता है, क्योंकि जब मनुष्य सच्चा प्रेम करेगा, सच्चा प्रेम करेगा तो उसके अंदर जो अभिमान है वो स्वतः ही नष्ट हो जाएगा और जो अपने को छोटा समझता है तो जो छुटाई की सीमा है प्रेम करने से वो भी समाप्त हो जाएगी। परम मंगलमय से तुझे प्राप्त होगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें क्या मिलेगा। मंगल ही मंगल, शुभ ही शुभ तुझे प्राप्त होगा। उसी सच्चे प्रेमी की साधना तेरे जीवन का ही एक श्रेष्ठ लक्ष्य बन जाएगा, क्योंकि जब तुम्हारे हृदय में सच्चे प्रेम की साधना व्याप्त हो जाएगी तो वही तुम्हारा श्रेष्ठ लक्ष्य बन जाएगा और अपने जीवन में उन्नति की ओर अग्रसर हो जाओ। अगला देखो, गुरु नानक देव ने क्या संदेश दिया। गुरु नानक देव ने प्रेम का संदेश दिया।
गुरु नानक देव ने किसका संदेश दिया? प्रेम का संदेश दिया। अगला है, मनुष्य को शिव की प्राप्ति कब होती है? जब शिव की प्राप्ति तभी होती है जब मनुष्य सच्चा प्रेम करता है। सच्चा प्रेम करने से मनुष्य को शिव की प्राप्ति होती है। अब देखो आगे का, अद्भुत है गुरु की वाणी की सहज वेदक शक्ति, कहीं कोई आडंबर नहीं, कोई बनाव नहीं, सहज हृदय से निकली हुई सहज प्रभावित करने की अपार शक्ति। सहज जीवन बड़ी कठिन साधना है, सहज भाषा बड़ी बलवती आस्था है, सीधी लकीर खींचना टेढ़ा काम है, और गुरु का आडंबर सहज धर्म ऐसे ही सहज वाणी से प्रचारित हो सकता था। इसमें केवल रेखांकित यहाँ से सहज भाषा से लेकर के आपकी है प्रचारित हो सकता था, प्रचारित हो सकता था। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन वही है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ मालूम है, गुरु नानक देव, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक कहता है कि हमारे गुरु नानक देव की वाणी बड़ी ही सरल और अद्भुत है, बड़ी ही सरल और अद्भुत है। उस वाणी में, गुरु की वाणी में कोई भी दिखावा नहीं है, कोई भी आडंबर नहीं है। उनके हृदय से निकली हुई वाणी में अपार शक्ति है, निकली हुई वाणी में अपार शक्ति है, और उस अपार शक्ति से मनुष्य साधारणतया उनकी ओर प्रभावित हो जाते हैं। उनकी भाषा बड़ी बलवती है, आस्था रखने वाली है। सीधी लकीर खींचना तो बहुत टेढ़ा काम है, पर गुरु का आडंबर साधारण धर्म ऐसे ही सहज वाणी से ही प्रचारित हो सकता है, क्योंकि गुरु की वाणी में अद्भुत मिठास और अद्भुत आकर्षण है, जो मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, क्योंकि उनकी वाणी में कोई बनावटीपन नहीं, कोई आडंबर नहीं। इसलिए हमारे गुरु नानक देव बड़े ही प्रतिभावान ज्योतिषमान हैं। समझ में आया? फिर इसके बाद प्रश्न है, सहज धर्म का क्या गुण है? सहज धर्म का क्या गुण है? तो देखो, सहज धर्म का गुण ये है कि मनुष्य के अंदर जो आडंबर बनावट है वो सब नष्ट हो जाते हैं। कठिन साधना किसे कहा गया है? कठिन साधना उसे कहा गया है कि जो मनुष्य कहते हैं सीधी लकीर खींचना टेढ़ा काम है, उसी प्रकार से कठिन साधना करना भी हर व्यक्ति के लिए बड़ा ही दुर्घट है। कठिन साधना वही कर सकता है जिसका मन एकाग्र है। जिसका मन कैसा है? एकाग्रचित है, वही कठिन साधना कर सकता है। तो आपका ये लेसन आज समाप्त हो गया। अब कल जो इसी का रिवीजन करना, सारे जितने रेखांकित है आपको करना है अपने मन से।